बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टडी कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को सॉल्ट्स की टाइप्स के बारे में बताया था कि सॉल्ट्स की 6 टाइप्स होती हैं। आज उनमें से हम लोग फर्स्ट 3 जो टाइप्स हैं यानी नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? अ सॉल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस ऑफ एन एसिड। एक एसिड के अंदर जितने भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस होते हैं उनके वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं बाय अ मेटल आइन और NH4 आइन यानी अमोनिया आइन। उनको एक मेटल आइन या एक अमोनिया आइन क्या कर दे, रिप्लेस कर दे सारे के सारे हाइड्रोजन आइंस को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसिड है HCl, ठीक हो गया। अब इस HCl के अंदर ये हाइड्रोजन आइंस जो हैं ये आयोनाइजेबल हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है जब इसका हम लोग आयोनाइज करते हैं तो ये हाइड्रोजन आइन बन गई, ये Cl नेगेटिव आइन बन जाती है, ठीक हो गया। तो ये क्या है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस, ठीक हो गया। ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस जो है मेटल आइन के साथ या अमोनियम आइन के साथ क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो उस तरह जो सॉल्ट बनता है उसे न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। नॉर्मल सॉल्ट के दो नाम हैं, न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि इसका एसिडिक और उसका जो पेपर है, जो हम लोग पेपर यूज़ करते हैं एसिड और बेस को चेक करने के लिए, उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, ठीक हो गया। यानी इसकी pH जो होती है वो 7 होती है। अच्छा, अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं HCl प्लस KOH। रिएक्शन करवाया हम लोगों ने जी, ये K जो है ये इस H को क्या कर देगा, रिप्लेस करेगा। तो ये बन जाएगा KCl प्लस वाटर बन जाएगा। तो इसने क्या किया, सारे हाइड्रोजन आइंस को रिप्लेस कर दिया और ख़ुद उसकी जगह आ गया, ये देखो। तो ये कौन सा सॉल्ट बन गया, ये न्यूट्रल सॉल्ट बन गया, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2SO4 प्लस ZNO, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है ये H2, ये दो यहाँ पे ये दो हाइड्रो, इन सबको रिप्लेस करेगा। तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ये आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट बन गया, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं HNO3, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है प्लस ये हम यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जांपल्स लिए हैं उसके अंदर हम लोगों ने मेटल आइन के ज़रिए रिप्लेस करवाया। अब हम लोग अमोनियम आइन के ज़रिए रिप्लेस करवा लेते हैं, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये अमोनियम जो है ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ये बन जाएगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट सेम नॉर्मल सॉल्ट वाला ही है, डेफिनेशन है, सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर टोटल रिप्लेसमेंट होती है, यहाँ पर पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है। मतलब यहाँ पे ये सारे हाइड्रोजन आइंस जो हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन इन एसिडिक सॉल्ट के अंदर सारे हाइड्रोजन आइंस रिप्लेस नहीं होते। पार्शली जो रिप्लेसमेंट है वो वजूद में आती है। These salts formed by partial replacement of hydrogen ions of an acid by a positive metal ion। जो एक मेटल का आइन है वो क्या करता है, एसिड के जो आयोनाइजेबल या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइंस हैं उनकी पार्शियल रिप्लेसमेंट करता है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारे पास है जी H2SO4 प्लस KOH। अब ये जो मेटल आइन है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, 2। उसने कितने रिप्लेस किए हैं जी, एक उसने रिप्लेस कर दिया कि एक हाइड्रोजन की जगह खुद आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर क्या बना रहा है, पानी बना रहा है। ये देखें ना, यहाँ से K आया, एक हाइड्रोजन को निकाला, एक हाइड्रोजन बच गया और K आ गया, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था वो इस OH के साथ मिलकर पानी बना देगा। अब ये जो है ये एसिडिक सॉल्ट है।
एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे पास है जी H3PO4 प्लस NaOH, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसको कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर। Na जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये बन जाएगा NaH2PO4 प्लस H2। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, दो बच गए, और एक हाइड्रोजन जो निकला था वो H के साथ मिलकर पानी बना देगा। क्लियर हो गया। अब ये एसिडिक सॉल्ट्स हैं, ये लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अब इन एसिडिक सॉल्ट्स को, ये एसिडिक और ये एसिडिक, इन एसिडिक सॉल्ट्स को हम लोग नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इनका दोबारा हम लोग इसी जो बेस है इसके साथ हम लोग क्या करवा दें, रिएक्शन करवा दें। देखिए इस KHSO4 जो बना है, KHSO4 प्लस इसका अगेन KOH के साथ रिएक्शन करवा दें। अब ये K जो है ये अगेन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे एक K और आ गया, तो ये बन जाएगा K2SO4 प्लस H2O। अब ये नॉर्मल सॉल्ट बन गया, ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है। अगर हाइड्रोजन आयन मौजूद होता तो ये कौन सा होता, एसिडिक सॉल्ट। इसी तरह ये NaH2PO4 ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, Na इसको रिप्लेस कर देगा, ये बन जाएगा Na3PO4 प्लस H2O। यहाँ पर आप इसको 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है ये Na3PO4 ये आपके पास क्या बन गया जी, न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट बन गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जी आपके पास है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, अब हम लोगों ने सॉल्ट बनाने का एक और, ये तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट वाला मेथड था, जो हम लोग डायरेक्ट रिप्लेसमेंट बाय मेटल आयन, जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्ट बनाने का। अब सेकंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जरिए बनता है बेसिक सॉल्ट, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, और किसकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस। अब पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस क्या होता है, ऐसी बेस जिसके अंदर हाइड्रोऑक्सी का मतलब है OH, जिसके अंदर OH जो है वो पोली हो, पोली का मतलब होता है ज़्यादा, जैसे पोलिनोमियल। इसी तरह पोली का मतलब है ज़्यादा, जिसके अंदर OH जो है वो एक से क्या हो, ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। जैसे कि हमारे पास होता है PbOH ट्वाइस, इसके अंदर कितने OH हैं, 2, तो ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस है। ठीक हो गया जी। तो बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस बाय एन एसिड। एक एसिड की पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस के साथ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक रिएक्शन लेते हैं, Al एल्यूमिनियम हाइड्रोऑक्साइड प्लस HCl, ये बेस है, ये एसिड है। ठीक हो गया। रिएक्शन होगा जी। अब होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से हम लोगों को पता है कि OH निकलेगा, वो इस H के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देगा, एक OH निकलेगा। ठीक हो गया। और पीछे बच जाएगा AlOH ट्वाइस Cl। ये है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि कंप्लीट तब होना था जब ये सारे OH यहाँ से निकलकर इधर वाटर बना देते। अब ये सारे OH यहाँ से नहीं निकले, इसलिए ये एक क्या है, बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर OH मौजूद है। जब हम लोगों ने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हम लोगों ने यही कहा था कि जो हाइड्रोजन आयन देता है वो एसिड है, और जो हाइड्रोक्सल आयन देता है वो बेस है। तो ये हाइड्रोजन आयन दे सकता है, इसलिए ये एसिड है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोक्सल आयन दे सकता है, इसलिए ये क्या है, बेस है, ये बेसिक सॉल्ट है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये PbOH ट्वाइस की।
प्लस CH3COOH, एसिटिक एसिड है हमारे पास। रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलेगा, पानी बना देगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा PbOH CH3COO। ठीक हो गया जी, ये बच गया हमारे पास। अब ये एसिड बेसिक सॉल्ट्स हैं, बेसिक सॉल्ट्स को हम लोग दोबारा न्यूट्रल सॉल्ट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इनका दोबारा हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ। AlOH ट्वाइस Cl प्लस HCl। इस दफ़ा दोबारा एक हाइड्रोक्सल निकलेगा, वो H के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O। ठीक हो गया। और यहाँ पे बच जाएगा AlOH Cl2 आ जाएगा, दरमियान में प्लस आ गया। क्लियर हो गया जी। दोबारा अभी OH एक बाकी है, इसलिए हम लोग इसका अगेन रिएक्शन करवाएंगे। तब तक रिएक्शन करवाएंगे जब तक OH इसमें से ख़त्म नहीं हो जाता। तो अगेन HOH के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। OH ख़त्म हो गए, यहाँ बचेगा Al, यहाँ पे Cl2 है, Cl2 और Cl3, AlCl3। ये अब आपके पास क्या बन गया, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। इसी तरह इस PbOH CH3COO, इसका दोबारा रिएक्शन करवा दें CH3COOH के साथ, तो ये H जो है ये OH के साथ मिलके वाटर बना देगा। और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास Pb, ये CH3COO, ये भी CH3COO, तो ये बन जाएगा CH3COO ट्वाइस। ये भी आपके पास क्या आ गया, नॉर्मल सॉल्ट। यानी इसका मतलब ये है कि आप एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट्स को दोबारा रिएक्शंस करवा के किसमें, न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एसिड की 3 टाइप्स को पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एसिड की मज़ीद 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।